morning all. Good morning. As per the tradition, I will start my presentation of my zero for human asset. We believe that money is the easiest, cheapest and the most common thing to give to our team members. Thus, we will always try to give them something that is beyond money. We will treat them respectfully. We will always upgrade their capabilities and help them live a meaningful life. We will empower them to be a contributing human being and ensure that they live a prosperous life in every sense. कोई गेस कर सकता है मेरे पीपीटी लेआउट से कि मेरा आज का टॉपिक क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट। यही प्रॉब्लम है स्मार्ट लोग के बीच रहने का, तुरंत समझ बट मेरा टॉपिक ये नहीं है। आप लोग क्या लगता है, मतलब टाइम इज अबाउट मैनेजमेंट होता है ऐसा, लेकिन कुछ हद तक कुछ चेंज करना पड़ता है। तो क्या है, कोई अभी कोई गेस कर सकता है? मैनेजिंग टाइम इज मैनेजमेंट। Managing life is all about the time management. ओके, चलो कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ। टाइम इज अबाउट हैकिंग। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हमको उसको छीननी पड़ती है। तो इट्स टाइम इज अबाउट हैकिंग। My today's objective is to share some time hacking techniques and tools which we can use in our daily routine and improve our productivity and help this organization to grow. Starting with this quote, time is the most valuable asset we have. We cannot restore it or buy it. The right way to hack it is with तीन चीज़ों हम कर सकते हैं। फर्स्ट है टेक्निक्स, सेकेंड है टूल्स एंड थर्ड है पर्सनल सिस्टम। मेरा जो आज का टॉपिक है, मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही है, लेकिन हमारा माइंडसेट चेंज करने के लिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है टाइम मैनेजमेंट। टेक्निक, a technique is a procedure that can be used many times to take advantage of time in a wise way. टेक्निक ऐसी चीज़ है जो आपके काम को आसान कर देती है। हमको हर एक कुछ काम करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। मैं घर पे बैठ के पढ़ सकता था, लेकिन मुझे क्लास लगानी पड़ी या फिर हम क्लास लगाते हैं, क्योंकि जो हमारे टीचर्स थे उनको ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जिनसे हम हमारा कुछ जो पढ़ने का तरीका है वो आसान हो जाता है। इसलिए हमको टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट टेक्निक इज यूज पोमोडोरो। किसने इसके बारे में सुना है इससे पहले? ये बहुत ही एकदम सिंपल सा टर्म है जो आप सबको पता है, खाली नाम अलग है। टोटल फोकस ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटी फॉर 25 मिनट्स। अगर आपने कोई भी एक्टिविटी अपने हाथ में ली है, ऐसा जरूरी नहीं कि 25 मिनट तक ही चलेगी, कोई 5 मिनट की होगी, कोई 10 मिनट की होगी, लेकिन उसको पूरा करना ही चाहिए। उससे पहले हमको दूसरा काम नहीं करना है। अगर सिंपल टर्म में बोलूँ तो हमको मल्टीटास्किंग नहीं करना है। मल्टीटास्किंग ऐसी है, मतलब जो अभी मैं उसमें फंस चुका हूँ पूरा। मेरी एक आदत बन चुकी है कि मैं एक सिंगल काम एक टाइम पे कर ही नहीं सकता। मैं अब पता नहीं कैसे मल्टीटास्किंग बन गया हूँ, लेकिन ये अभी धीरे धीरे मेरा उसमें उनका नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि मैं कोई भी काम अपने लेता हूँ, उससे पूरा करने से पहले दूसरा काम ले लेता हूँ, तो वो जो फ्लो होता है वो फ्लो मेरा टूट जाता है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद एनीथिंग एल्स। शॉर्ट और लॉन्ग ब्रेक्स बिटवीन द डिस्ट्रैक्ट एंड रिटेक मोमेंटम। मतलब जितना जो आपने काम लिया है उसको खत्म करो, ब्रेक लो और दूसरा काम चालू करो। टर्न ऑफ ऑल योर ईमेल अलर्ट्स। डेस्कटॉप पे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं ईमेल के, वो हमको बहुत बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं। न्यू ईमेल अलर्ट्स डोंट कॉस्ट यू मच टाइम बट दे कॉस्ट यू अ टर्न ऑफ अटेंशन। हमको मुझे पता है कि बीइंग अ मास्टरमाइंड एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे मेल का कितना इंपॉर्टेंस है। हम क्योंकि प्रोसीजर फॉलो करते हैं, बट फिर भी अगर मैं प्रोफेशनलिज्म की बात करूँ तो मेल चेक करने का एक टाइम स्लॉट होता है प्रोफेशनली। एवरी टाइम अ न्यू अलर्ट कम्स इन, यू लुक एट इट जस्ट इन केस it happens to be important, and then you have to reorient yourself
to what you were trying to focus on before. हर एक मेल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कोई कोई मेल आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है. सेट अ स्पेसिफिक टाइम टू चेक एन ईमेल. एक स्पेसिफिक टाइम हमको सेट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि सुबह ही मेल चेक करूंगा, शाम को मेल चेक करूंगा. 1 घंटे का स्लॉट, 2 घंटे का स्लॉट, ऐसे हमको टाइम स्पेसिफिक रखना चाहिए. एक सर्वे के हिसाब से आर्टिकल में दिया गया था कि किसी भी नॉर्मल इंसान का जो प्रोफेशनल है उनका 28% टाइम मेल में जाता है. हमारे ज़्यादा होगा, ज़्यादा परसेंट होगा, तो 28% टाइम उसमें जाता है. अगर मेरा खुद का एग्जांपल दूँ तो मैं मेरे लिए मैंने इम्पोर्टेंट मेल्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है. जैसे मेरे लिए कौन कौन से मेल इम्पोर्टेंट है, समझ लो ट्रैवलिंग का मेल मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है. फिर सर्विस टाइम से जो आता है हैंडआउट्स, वो मेल मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है. तो मैंने उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया है. लिव बाय द 2-minute rule. एक बहुत सिंपल सी टर्म है. The moment you realize you have to do something, like when you receive an email, you have to action. If it will take less than 2 minutes, do it. अगर समझ लो आपको कोई भी मेल आता है, अगर वो मेल छोटा सा, मतलब उसके अंदर काम छोटा सा है, 2 मिनट के अंदर हो जाता है, तो उसको तुरंत कर लो. अगर नहीं होता है, इसमें मैंने इससे पहले मैंने एक हैबिट डेवलप की है जो मुझे बहुत हेल्प करती है. अगर मुझे कुछ मेल आता है, समझ लो अगर काम बड़ा है, तो मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम करता हूँ, उसको हाथ में लेता हूँ, मैं उसको भी डायरी में लिख लेता हूँ मेल कि फिर वो काम क्या है लाइन में आ जाता है. तो मेरी प्रायोरिटी सेट हो जाती है कि इसके खत्म करने के बाद इस काम को करना है. It will take you longer to stack and track some tasks and remind yourself than if you finish the first time it you know. Find one activity that gives you more energy. ये बहुत ही बहुत जगह पे सारी बातें होती है, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट कितना करते हैं? बहुत कम जगह पे. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज जो आपको मोटिवेट करती हो काम करने के लिए. फॉर एग्जांपल लिसनिंग म्यूजिक, जिम. अगर आपको किसी के साथ बात करना अच्छा लगता हो, तो आप उनके साथ बात कर सकते हो. डिनर टाइम पे कहीं भी बाहर जाते हो तो. मेडिटेशन, डांस, ऑफिस में नहीं करना है. टेक मोर ब्रेक्स. It is sound continuity. Breaks prevent you from becoming fatigued and tired, and they help you slow down. Stay back from your work, reflect and come up with better ideas. ये सबको पता ही होगा कि ब्रेक आपको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए. आपको टायर्ड नहीं होने देते हैं, पर आपको अच्छे आइडिया आते हैं ब्रेक के बाद. टेक एडवांटेज ऑफ डेट टाइम्स. डेट टाइम्स हमारे काम में कौन कौन से होते हैं? ओके, रोज की बात करें. लंच. ओके, लंच. और फिर हम बाहर जाते हैं, तो तभी वो भी हमारा डेट टाइम है. तो उसमें भी मतलब एक आपको बेनिफिट बता रहा हूँ कि उसमें भी हम कुछ बातें कर सकते हैं, तो हम डेट टाइम का यूज कर सकते हैं. A brief moment when you can talk about a pending topic without scheduling. During the typical walk to the corner store, the restaurant, etc. Promote no distractors. Special signals such as headphones to say you are busy. अगर समझ लो आप कुछ काम में बिजी हो, आप चाहते हो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो हेडफोन लगाते बैठ जाओ. सॉन्ग चल रहा हो, ना चल रहा हो, फिर put the do not disturb mode in your phone, airplane mode. Turn off alerts and banners on desktop. Return calls later. ये सब बेसिक चीज़ जो हम सबको पता है. अभी हम कुछ टूल्स देखते हैं. टूल्स के मैंने इनको 3 चीजों में क्लासिफाइड किया हुआ है. फर्स्ट है टाइम हैकिंग, दूसरा है मेल मैनेजमेंट, एंड थर्ड है फिजिकल टूल्स. टाइम हैकिंग, रेस्क्यू टाइम टू मॉनिटर ऑल योर टास्क. रेस्क्यू टाइम एक ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है और उसकी ऐप भी आती है.
उसमें आपको ये ट्रैक टाइम इन वेबसाइट और एप्लीकेशन, सेट गोल्स, गेट अ वीकली ईमेल रिपोर्ट, 3 मंथ्स रिपोर्ट हिस्ट्री। इसमें क्या होता है, जो आप आपको मतलब ये आप रोज क्या करते हो वो नहीं बताएगा, खाली डेस्कटॉप पे आप जो स्क्रीन पे कर रहे हो उसी का आपको रिपोर्ट देगा। और आपको अगर इसके प्रीमियम में जाते हो तो ट्रैक टाइम अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, मतलब स्क्रीन के बाद आपको जो जो चीज़ें करते हो आपको ट्रैक करेगा अगर आप प्रीमियम में जाते हो तो। और इस तरीके से आपको इसका रिपोर्ट मिलेगा, कम्युनिकेटिंग स्केड्यूल, डिजाइनिंग कंपोजिशन, तो आपको अलग अलग स्केड्यूल मिलेगा इसके। दूसरा है टाइम हैकिंग और दूसरा है timelyApp.com। इसमें थोड़ा हमको मैन्युअली काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर समझ मैंने कुछ टास्क चालू किया तो मुझे टाइमर सेट करना पड़ता है और डिस्प्लिन डालना पड़ता है, और जैसे टाइम खत्म हुआ जैसे काम खत्म हुआ टाइमर बंद, तो इसको आपको एक रिपोर्ट मिलेगा कि आपने कौन कौन से काम कितने कितने टाइम में खत्म किया और आपने कौन कौन से काम किए, उसका आपको रिपोर्ट मिलेगा। सेकेंड है मेल मैनेजमेंट। मेल मैनेजमेंट से पता है एक सेंड लेटर का ऑप्शन आता है। अगर समझ लो मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये मेल जो है बाद में सेंड करना है, लेकिन मैं बाहर निकल जा रहा हूँ, बाहर कहीं पे निकलने वाला हूँ, तो सेंड लेटर का ऑप्शन है, आप उसको मेल को अभी टाइम सेट करके सेंड कर सकते हो। सेकेंड है मेक इट स्टॉप। एक इनबॉक्स पॉज करके एक एप्लीकेशन आता है जिससे सिर्फ जीमेल स्टॉप हो जाता है, तो आपके डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे। और पर्सनल सिस्टम। पर्सनल सिस्टम means to have strict routine and procedures, depends on daily work activities, how your system is going to be set। मतलब इसमें सिंपल चीजें हैं कि आपके जो रूटीन है उस पर स्टिक रहना है, डायरी मेंटेन करना है। You can have multiple scenarios for different days और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ अभी, तो टाइम मैनेजमेंट या फिर टाइम हैकिंग अपनी लाइफ में क्यों जरूरी है? Make us more productive. ओके efficient। ओके We have limited time. थैंक यू। और फीडबैक चेतना कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और हमको बहुत सारे लोगों को टाइम देना पड़ता है, जैसे ऑफिस में, फ्रेंड्स, फैमिली। तो हम उनको टाइम कब दे पाएंगे? जब हम अपने ऑफिस के काम को अच्छे से हैक करेंगे, मैनेज करेंगे, तो हम अपने फैमिली को अच्छे से टाइम दे पाएंगे। मैं आपको इसके लिए एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। लव मास्टर मूवी कितने लोगों ने देखा है? डुप्लीकेट। दूसरों को दिखाओ। इसमें सिचुएशन ये है कि अभिषेक बच्चन उसको पता है कि वो उसके बाद बहुत कम दिन बचे हैं, वो अभी उनका समाप्ति होने वाली है। तो बोमन ईरानी है, वो उनको समझाता है कि आपको खुश क्यों रहना है। जिंदगी में ऐसे छोटी छोटी बातें होती है जो दिनों तक जिंदगी बना देती है और हमें कभी नहीं भूल पाते। जब मैं छोटा था, मैंने पहली बार साइकिल चलाया मैंने, तो मेरे बाबा मेरी सीट पकड़कर ऐसे ऐसे पीछे पीछे भाग गए, सुनो ना भाई, ऐसे पकड़ के भाग गए। ओके, और मैं पीछे मुड़ के देख रहा था, बाबा बाबा कौन, बाबा कौन, बोले आगे आगे। कुछ देर के बाद मुड़ के देखा तो बाबा दूर खड़े रह के मुस्कुरा रहे। मैंने साइकिल चलाना सीख लिया भाई, मुझे मैं कभी नहीं पूछ सकता भाई, कभी भी नहीं। You understand me? एक कमाल की बात कह रहा है, यो दिन लौट के फिर आया मेरी जिंदगी। इस बार मैं साइकिल सीख चला रहा था और मेरी वीडियो उर्वशी साइकिल चला रही थी, मैं पीछे भाग रहा था। पीछे बता कागड़े घुमाना। और मैंने सीट छोड़ दी भाई। मुझे वो मुड़ के देखी,
Lucky, right? 30 special days, Roy. 30 special days. 20 साल की जिंदगी, Roy. अब तुम इसे 20 दिन याद है. बाकी के दिनों को क्या होगा, Roy? तुम्हारे पास 90 दिन है, Roy. 90 दिन. और तुम चाहो तो हर दिन मौत को याद करते करते इन दिनों को तुम मार सकते हो. 90 दिन में 3 जिंदगियां जी सकते हो. क्या देखा वीडियो में? जो इससे कनेक्ट होता हो वो तो मैं ही बता देता हूँ. ऐसे कितने मोमेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में आए हैं जिसको आप बोल सकते हो कि वाह मैंने अपनी लाइफ जी ली. बहुत सारे. अगर आपको उन मोमेंट्स को और बढ़ाना है तो आपको टाइम को हैक करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा. मैंने ऐसा बहुत जगह पे देखा हुआ है कि कोई अगर मैं टाइम मैनेजमेंट के सेमिनार में गया हूँ तो पीछे लोग कमेंट करते हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है तो मैनेज कहाँ से करेंगे. कुछ चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो चीज़ हमारे पास होनी ही चाहिए. अभी मैं अगर मेरी बात करूँ तो अभी मैं थोड़ा मतलब बहुत ही बिजी शेड्यूल हो गया है क्योंकि जॉब भी कर रहा हूँ, स्टडी भी कर रहा हूँ. तो आई होप कि ये चीज़ें भी मुझे भी हेल्प करेगी और आपको भी हेल्प करेगी. कंक्लूजन के लिए use techniques, tools and combine them, define a personal system to manage better your time, stick to a routine, start with short tasks to get the ball rolling. Multitasking is merely skills your focus. More work doesn't mean productivity. Use construct as opportunities. Reminder apps for everything. Don't trust your pen. This is for your life and for the people who care about you. ये सारे लोग आपकी लाइफ में उनको आपको टाइम देना चाहिए. उसके लिए आप टाइम हैकिंग यूज कर सकते हो. ये भी है. My sources: lifehack.com, quora.com, timelab.com and time.com. And thank you so much. I would like to thank Bhavin and Daniel जिन्होंने मुझे स्टडीज में हेल्प की. And I would like to say sorry to प्रणव भाई, गलती से निकल गया, sorry. Thank you so much. लर्निंग मैंने पहले ही शेयर कर दी कि अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया है तो टाइम हैक मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था. तो आई होप ये मेरा थोड़ा हेल्प करेगा. एंड स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जल्दी खत्म हो गया. ग्रुप लर्निंग So 28% times goes into checking mail. ग्लोबल सर्वे वो सबसे बड़ा लर्निंग रहा क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जब भी हम ऑफिस में होते हैं तो मेल बॉक्स ओपन ही छोड़ता है और उसके पॉपअप्स जैसे ही मेल आता है रिएक्ट टू रिस्पॉन्ड. और उसमें दूसरा जो मेरा लर्निंग रहा दैट इज़ कि अगर 2 मिनट से ज़्यादा कोई मेल आपको रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेने वाला है तो बेटर है कि उसको स्केड्यूल में डाल के लेटर ऑन के लिए छोड़ दो, करंट टास्क पे फोकस करो. ज़्यादातर यही होता है जैसे मेल आता है वी ट्राई टू रिस्पॉन्ड. और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि उसमें कुछ एक एनालिसिस करना हो या कुछ डिटेल में जाना पड़े तो इट टेक्स सम टाइम. तो वो एक लर्निंग रहा. जो एक सेंटेंस आपने लिखा था वो अच्छा लगा, उसको मैं लर्निंग नहीं कहता बट बहुत हिट किया. न्यू ईमेल्स अलर्ट्स डोंट कॉस्ट यू मच टाइम बट दे कॉस्ट यू अ टन ऑफ अटेंशन. और एक बार अटेंशन आपका ब्रेक हो गया तो एग्जिस्टिंग टास्क पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है. सो दैट इज द की. Anyone else? Thank you everyone. Bhushan, first of all इस टॉपिक के बारे में बात करूँ. टॉपिक सिलेक्शन itself
जब आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो क्योंकि 3-4 साल से हम प्रेजेंटेशन के इस मोड में आ चुके हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन केम इन माई माइंड वाज कि क्या भूषण इसको इतनी अच्छी तरह से जस्टिफाई कर पाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पे बहुत बार डिस्कस हो चुका है, सब लोगों ने इसको तो प्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। अभी 15-20 डेज बैक हमारा स्पेशल हमने सुबह जी को बुलाया था, इसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने डिलीवर किया था। आई वॉज वंडरिंग कि अगले 20 मिनट में भूषण क्या लेके आएगा कि जो सबसे अलग हो या वैल्यू ऐड करे। तो अगर उस एस्पेक्ट से बात करूँ तो इट वॉज ओके प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आपने कुछ चीज़ें वैल्यू ऐड की विद सम गुड स्मॉल टिप्स, प्लस उसके साथ में आपने कुछ नए टर्म्स भी लिए जो मेरी खुद की टर्म्स या एड ऑन इन माय नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इस पोमोडोरो जो मेरी आइडिया नहीं था। रेस्क्यू टाइम टाइमली ऐप, ये सारे टाइम मैनेजमेंट के ऐप या वेबसाइट्स हैं जो कहीं पे कभी ना कभी तो हमको इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना ही पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू टाइम मैनेजमेंट। मेल्स के बारे में जैसे सुहाग ने शेयर किया, मुझे भी 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो शायद इंटेंशनली और अनइंटेंशनली I, me or everyone else is implementing it, like promote no distractors, मतलब don't distract me, I am into some urgent or important work, so don't distract me. Headphone, hands free डाल के आप चाहे गाना सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, that different thing, but उससे एक चीज़ हो जाती है कि लोगों को पता चलता है कि he or she is into something else. Plus हमारे जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट में जो लाइवली एनवायरनमेंट होता है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी टॉक्स चलती रहती है, तो अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो इट्स बेटर टू गो फॉर सम काइंड ऑफ स्माइल्ड म्यूजिक, और आप अपना ईमेल या काम या जो 15-20 मिनट आधे घंटे का है वो कर सकते हो। तो दैट्स एडिशनल थिंग। आपके प्रेजेंटेशन के अंदर ये अच्छी चीज़ है कि यू ऑलवेज कम विद सम काइंड ऑफ कोट्स और एक वन लाइनर्स के जो आपको आपके प्रेजेंटेशन के अंदर ह्यूमर ऐड करती है, जो आज भी दिखा बहुत अच्छी तरह से आपने उसको हैंडल किया। गुड वे एज अ प्रेजेंटर वाज एंड में आपने यू सेड सॉरी टू प्रणव, इट वाज इम्पल्सिव टू टेक हिज नेम, नॉट इंटेंशनल, सो इट्स गुड टू से सॉरी। अगर वो बुरा लगा भी है नहीं भी लगा है, बट यू सेड यू अपोलोजाइज, तो दैट मींस आपकी तरफ से वो पार्ट एंड हो गया, पब्लिकली आपने उसको सॉरी बोला, दैट्स गुड थिंग एज अ प्रेजेंटर। 25 मिनट वाला आपने जो रूल बताया इज गुड। अगेन टर्न ऑफ ऑल द ईमेल नोटिफिकेशन, जहाँ पे आपके पास ना कोई ईमेल का नोटिफिकेशन आएगा, ना आप व्हाट्सएप के बंद कर सकते हो, वो सारी चीज़ें अच्छी लगी। इनबॉक्स पॉज जो जीमेल के अंदर ये आपने बताया नया चीज़ है मेरे लिए, जो मुझे जानने को मिला। ओवरऑल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की अगर बात करूँ तो ह्यूमर था आपके अंदर, बट देयर इज ऑलवेज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ह्यूमर एंड बीइंग कैजुअल, तो वो एक लाइन को हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज इट वॉज समवेयर ऐसे एकदम पास आके आप कहीं ना कहीं कैजुअल भी दिखे आपके अप्रोच में, बट ह्यूमर वाज ऑलवेज देयर, बट दैट्स योर स्ट्रेंथ। सो वी नीड टू मेक, यू नीड टू मेक श्योर कि उस स्ट्रेंथ के ऊपर आप कैसे काम करते हो विदाउट बीइंग कैजुअल या प्रोजेक्टेड एज अ कैजुअल प्रेजेंटर, तो वो एक आपको काम करना है। मुझे प्रेजेंटेशन स्टाइल आपकी अच्छी लगी। 2-3 जगह पे काउंट से प्रोनाउंस करिए आप, काउंटर इंट्यूटिव, वहाँ पे आपकी प्रोनाउंसिएशन में गलती थी। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोनाउंस काउंटर इंट्यूटिव इज 2 words, काउंटर एंड इंट्यूटिव। जब आप साथ में बोलते हो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर व्हेन यू आर कमिंग अप विद सच काइंड ऑफ वर्ड जो आप स्टेज के ऊपर से नहीं बोल पाते तो बुरा लगता है एज अ प्रेजेंटर। बूमरैंग की स्पेलिंग गलत थी, कंस्ट्रेंट की स्पेलिंग गलत थी, वहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने लिखी हुई है। ओवरऑल 2 मिनट जल्दी खत्म हो गया, तो यू कुड हैव एडेड मोर वैल्यू टू दिस ओवरऑल प्रेजेंटेशन। वीडियो आपने दिखाया बट वो शायद ऐसा लगा कि 3 मिनट वेस्ट तो नहीं था, बट ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाया आपके प्रेजेंटेशन में। सो ओवरऑल ओके प्रेजेंटेशन स्टाइल के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, बट वैल्यू एडिटिंग के हिसाब से और बेहतर हो सकता है। थैंक यू सर। Bhushan, 2-3 things that I derived from this presentation. One is managing our time is all about, rather conceptually we all are aware, लेकिन उसको practically अगर आप करना चाहते हो तो you need certain techniques, you need certain tools, help of certain tools, and you also need a strong, strict personal discipline routine, personal management system. ये 3 चीज़ों का combination, like everybody knows the importance of time, but very few people know practically how to utilize the time and get the maximum value out of it. So ये 3 चीज़ों का combination you could have
explained it better, but this was very, very important that even the best person of the world might also need some tools. So if you are not using those tools, then we are not that efficient with our time. So that's very, very important. So ये बहुत important insight जो मिल रही थी इसमें से. Second, tools के बारे में probably rescue my time, timely app, boomerang, inbox pause. मेरे लिए भी ये information नहीं है. Probably there might be a lot of applications and we know, but as by name knowing about these tools, I was not aware. So that's good information for me. Third is वो जो वीडियो था उसमें वुमन ट्राइज टू हाईलाइट कि 30 दिन तेरे को याद है 30 साल की लाइफ में, बट वो 30 दिन लाइफ में आने के लिए यू हैव टू वेट टिल 30 years. It's not like every day these kind of days or memorable events are going to happen in your life, but you work for a year and one memorable day in a year comes to you. That's an average. But yes, if we use this time hacking system, तो 30 साल में 300 दिन भी हो सकते हैं. That was the learning from that video, basically, if I relate with your presentation, but you could have highlighted that. वीडियो दिखाने के बाद आप खुद कितने कन्विंस्ड हो उस वीडियो से और उसमें से क्या पॉइंट आप रेज करना चाहते हो वो आप एक्सप्लेन आपको खुद को करना चाहिए था, एंड दैट उसके लिए आपके 2 मिनट थे. You added little learning, so there was an opportunity, you should do that. If you are using any video that किसी और को relevance मालूम हो या नहीं हो, आपको होना चाहिए. Most important conceptual learning that I am deriving from this presentation is, you said time hacking. I would say it is snatching your time from meaningless activities and tasks which does not add more value, snatching that time from meaningless activity and devoting that time to meaningful activities, and that's how वो 30 दिन 300 दिन में convert हो सकता है. So the whole presentation, इसका अगर theme देखेंगे तो it's all about how you can eliminate time wasters, जो distractive activities, meaningless chat activities or tasks, and how you can devote your more time to meaningful things in life. So I feel like you cannot convert your 24 hours into 28 hours, but you can use your 24 hours in a manner when you get result of 48 hours. So it's all about how we use our time and what activities and tasks we use. So this was a very important concept to be taken from this presentation. You could have presented it in a much better manner. That's what I felt. Some feedbacks on your presentation. Neera has already told you about pronunciation, and I felt you were a little casual with your screen reading today. एक स्क्रीन पे कंटेंट ज़्यादा था, इतना नहीं होना चाहिए था. आप छोटे पॉइंटर्स ला सकते थे, पूरे पैराग्राफ्स आप लेके आए थे. That was one. Second thing is, आप पैराग्राफ ला रहे हो लेकिन उसको पढ़ने में आपको खुद को घंटा ला रहे हैं और आप बीच बीच में कुछ वर्ड स्किप कर रहे थे, and that gave a very very casual feel, as if you were not interested. If you were not interested, why did you got that content on the screen? You have to be a little serious about this thing. Yeah, you apologize to Pranav, that's good, but I also felt ये ठीक है, Pranav का example and everybody could instantly relate what you're talking about in terms of going out and taking a small break. When we are walking to a restaurant or going to a tea stall, or we are going to a pan shop or wherever you are going. But during that also you can have some kind of discussion. That was the point you were trying to highlight. But वो humor के पीछे वो चीज़ इतनी strongly बाहर नहीं है, ठीक है? But yeah, यहाँ पे Pranav, people could relate what happened with that, and then you rightly apologized. But yeah, at times these things are very very good if you are aware about the audience and their profile. But use the name for the right reason, or else don't use the name. That's very important. I felt like let me talk about some good things that I see. Is what were you doing yesterday night, yesterday late evening in the training hall? You were presenting in front of the empty hall, if I'm not wrong. So that shows that how much serious you were about this morning presentation, and you were making your presentation in front of the empty hall, and you were practicing, getting comfortable with the stage, and that's why whenever you are on the stage, your level of confidence is awesome. Nervousness होती नहीं है, या थोड़े fumbles होते हैं, but nervousness नहीं होती पर से जो होनी चाहिए. That is because the preparation is always good. So that's a good thing. Humor आप लाते हो. Now it's like Bhushan is almost a 70% presenter. 30% of richness of content add करने की जरूरत है. So that's my feedback for you.
थैंक यू। मैं और एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आपने जो ये जो बोला है सबको कि 2 दिन पहले पीपीटी सबमिट करना है, तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि पहली बार सुबह 4 बजे उठ के प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है। संडे को ही पीपीटी सबमिट कर दी थी और दिस इज वेरी मतलब बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। Every small thing that we introduce as a rule has some advantage, and it refines the process and system. So yeah, definitely, if you have realized, gradually everybody will realize why this has been done.